वर्तमान जिला प्रभारी भीमार में भी हूँ। ठीक है, अगर एसडीएम बीना अगर इस चीज़ को नहीं सुनते हैं तो मैं कार्रवाई नहीं की है तो मैं अपनी टीम के साथ बीना एसडीएम कार्यालय का घेराव करूंगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बीना एसडीएम की रहेगी। बीना की एक महिला रश्मि सूर्यवंशी ने आरोप लगाया है कि गांव के दबंग नवीन लोधी ने धोखाधड़ी करते हुए उसे एक प्लॉट के बदले दूसरा प्लॉट बताकर रजिस्ट्री करवा दी, जबकि असल में वो प्लॉट किसी और को बेच दिया गया। वहीं महिला के पास ओरिजिनल रजिस्ट्री और प्लाट के सभी दस्तावेज मौजूद है, फिर भी प्लाट का कब्जा नहीं मिला है। वहीं पीड़िता ने 25 जून को बीना के थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा रश्मि सूर्यवंशी का कहना है कि गांव के दबंग नवीन लोधी ने जानबूझकर फर्जीवाड़ा कर उसे ठगा है। साथ ही पीड़िता ने मांग की है कि इस संबंध में तत्काल जांच कर उचित कार्यवाही की जाए और पुलिस भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। बता दे, पीड़ित महिला रश्मि सूर्यवंशी ने सागर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। और ये 2018 की मामला है प्लाट की लेकर। इसमें 2018 को अपन ने एक प्लाट लिया था, उसका रजिस्ट्री नामांकन सब ओरिजिनल है, 1 नंबर के लीगल कागज़ हैं, सब कुछ है। पर उक्त दिन से आज तक की डेट में अभी तक उस प्लाट पर हमें कब्जा नहीं मिला है। कब्जा के अलावा अपन ने जिससे अपन ने नवीन लोधी हैं उनसे अपन ने जो प्लाट खरीदे उनके पास अपन कई बार संपर्क किया है, तो पहले तो वो सांत्वना देते रहे कि हाँ दे देंगे। कई बार उन्होंने 1-2 अन्य जो प्लाट मालिक उनके प्लाटों पर कब्जा कराया। अपन ने उस पर तार फांसिंग वगैरह करवा के प्लाट कब्जे में लेने की कोशिश की, तो जो प्लाट जिसका है ओरिजिनल वो आके वो फेंक गया है। फिर अपन ने उनसे कई बार संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि भाई प्लाट हमने तुम्हारा दूसरी को बेच दिया है और अगर तुम ज़्यादा करोगे तो जान से मार के फेंकवा देंगे। ठीक है, इसकी शिकायत अपन ने वहाँ पे तत्कालीन जो थाना है इटावा में वहाँ पे भी की, वहाँ पे जो एसडीएम है कार्यालय वहाँ पे भी आवेदन दिया और विगत आईजी को भी दिया। विगत 2 माह पे 1 माह से यहाँ पे दे रहे हैं, तो कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, और प्रशासन का भी रवैया बहुत ढीला है। प्रशासन क्या ऐसे छोटे छोटे मामले हैं प्रशासन के हाथ में है कि तत्काल निपटारा हो जाता है, लेकिन ये छोटे मामले कई बार बहुत बड़े अपराध का रूप ले लेते हैं। ऐसे मामले देखो, प्रशासन को इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए और अगर प्रशासन इस बात को नहीं ध्यान देता तो मैं वर्तमान जिला प्रभारी भीमार में भी हूँ। ठीक है, अगर एसडीएम बीना अगर इस चीज़ को नहीं सुनते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर अगर विगत 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं की है तो मैं अपनी टीम के साथ बीना एसडीएम कार्यालय का घेराव करूंगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बीना एसडीएम की रहेगी। अगर कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करते पर हमें मजबूर होना पड़ेगा उग्र आंदोलन के लिए, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आया हूँ। क्या कारण है कि लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आपको कब्जा नहीं मिला? अब कारण का तो उसमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि कोई जो है अपराधी है या इस प्रकार का जो भूमाफिया है बिना प्रशासन की और बिना सत्ता पक्ष की मदद से ये कार्य नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से ये जो धमकी देते हैं खुली तौर पर कि जाओ जिसको जो करना है कर लो, इतना कोई लोकल आदमी तो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इनको प्रशासन का और लोकल पुलिस का भी इनको संरक्षण प्राप्त है, जो इनके इतने भाव बड़े हैं और इनका वो बड़ा हुआ है इतना। क्या आश्वासन मिला अभी यहाँ पे कलेक्टर साहब तो है नहीं है, एसडीएम साहब हैं, उनको दिया है अपन ने, तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन में वहाँ भिजवा देंगे भी ना, आप वहाँ पे संपर्क कर लीजिए। अब 2-3 दिन और देखते हैं, वहाँ पे जाके हम जो वहाँ पे एसडीएम है विजय डहरिया उनसे संपर्क करेंगे। अगर मामले की सुनवाई निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष क्या उसमें कोई दो राय है ही नहीं, पूरे लीगल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। अगर कार्रवाई ठीक तरीके से होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें मजबूरी में बेबस होकर आंदोलन करना पड़ेगा टीम के साथ में। भैया हमारा नाम अर्जुन सिंह सूर्यवंशी है और समस्या ये है कि हमारा बीना में एक प्लाट है हिरन छपा में, उसकी रजिस्ट्री 2018 में हुई थी मगर आज तक कब्जा नहीं मिला। और कब कब्जा मांगने जाते हैं तो जवानी भर की गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जिससे अपन ने रजिस्ट्री कराई थी मकान, उसका नाम है नवीन लोधी, बिट्ठल नगल विधि था। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्लाट हमने दूसरे को बेच दिया है, तुम्हें जो करना हो कर लो। और ज़्यादा जी इसकी शिकायत मैंने बीना थाने में इटावा में करी और बीना एसडीएम में भी करी और कई जगह भी आवेदन दिए। यहाँ सागर कलेक्टर भी आ जाए हैं, कलेक्टर को भी गई, एफसी को गई।
हाँ, सागर कलेक्टर ने क्या बोला? उनने बोला है कि 2-3 दिन में बीना SDM पहुंचाते हैं। पूर्व में भी दे चुके हैं, इसके पूर्व में भी दे चुके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं। कुछ नहीं हुई। स्थानीय पुलिस को बताया? स्थानीय पुलिस को भी बताया, क्या बोला? उनने अभी आवेदन लेके कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। उसको भी 1 महीना पूरा हो गया है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं सर कि हमारी रजिस्ट्री हमें मिल जाए, हमारे प्लाट पर हमें कब्जा मिल जाए। जी, कितना प्लाट, कितना एरिया? 700 वर्ग फुट है। कब हुई थी और ये रजिस्ट्री? ये 2018 में रजिस्ट्री हो गई थी, जब से अभी तक आपको कब्जा नहीं मिला। 2-3 बार उनने कब्जा दूसरे के प्लाट पे अपन को कब्जा दिला दिया, तो अपन ने जैसे ही उसकी मेड़ बांधी, जिसका प्लाट था वो आके हमारा सब उखाड़ के फेंक गए, और उसके बदले में भी इनने कई बार 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ले लिए। और भी पैसे मांगे? हाँ, और भी पैसे, मतलब ऐसे जितने की रजिस्ट्री थी उतने उससे ज़्यादा खर्चा ही हो गए हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।